अभी आगे हाँ चलाओ ले लीजिए, गलत सूझ गया है। किस चीज की क्लास है? किस चीज की? केमिस्ट्री की? अब इसको ठीक कर लो, ठीक कर लो इसको। हाँ ऐसे कर लिया। चलो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में हमने कल बॉयल्स लॉ देखा था, गैस लॉ देखा था उसका। ठीक है, हमने कौन सा चैप्टर शुरू किया होता केमिस्ट्री का? स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन सा चैप्टर? स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर शुरू किया हुआ था। ठीक है, इसके अंदर हमने एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे मूव करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, उनकी स्टेट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यानी कि पदार्थों की स्टेट के बारे में पढ़ा था, मैटर के स्टेट के बारे में पढ़ा था हमने, किस किस अवस्था में कैसे बदलता है, कैसे नहीं बदलता। ठीक है, उनके पार्टिकल्स के बीच में कौन सा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है, कौन कहाँ पे होता है, किसमें कितना होता है, ये सब हमने कहाँ देखा था? कल देखा था। ठीक है, कल हमने सारा किया था उसके अंदर केमिस्ट्री में ये सब। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं आगे जो आपका रह गया था कल। आगे देखते हैं, चार्ल्स लॉ आपका हो चुका था शायद, चार्ल्स लॉ हो गया था, है ना? क्या था चार्ल्स लॉ के अंदर? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। बोलो। हाँ, कांस्टेंट का मतलब होता है बराबर। कांस्टेंट का मतलब होता है एक जैसी वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू होती है कांस्टेंट की। समझ आया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा एवोगैड्रो लो, एवोगैड्रो लो है। ठीक है, एवोगैड्रो लो। एवोगैड्रो लो कौन सा लो? एवोगैड्रो लो। ठीक है, एवोगैड्रो लो के अंदर क्या होता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस under same temperature and same pressure contains equal number of molecules. V and V is the inversely proportional to directly proportional to n। ये बात बोली गई है इसमें। क्या होता है इसका? इक्वल, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर और एंड प्रेशर। जब भी सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर रहेगा, इक्वल वॉल्यूम रहेगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कुछ नहीं आता है, इतना खास नहीं पूछता है मॉलिक्यूल। मेन आता है आपका चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ, इसमें से मेन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसी में से मेन क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, उससे ज्यादा नहीं आता। ठीक है, पीडीएफ मिल गई सभी बच्चों को? जो पीडीएफ मिल चुकी है, हाँ तुमने तो सबसे पहले ली होगी। बोल रहा है सर मैंने ली है।
ठीक है, इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं आता, इसके बारे में सिर्फ यही पूछता है कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है, यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कंटेन्स मॉलिक्यूल। ठीक है, कंटेन्स मॉलिक्यूल। अब देखते हैं आगे होती है हमारी आइडियल गैस सॉल्यूशंस आते हैं इसके अंदर कुछ आइडियल गैस इक्वेशंस पूछी जाती है, आइडियल गैस इक्वेशन। इसके अंदर कुछ आइडियल गैस इक्वेशंस पूछी जाती है आप लोगों से पेपर में, को क्या होती है वे। अब सबको कंबाइन कर लो, यानी कि सब चीजें कंबाइन कर लो जो भी आपने पढ़ा है, बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, ठीक है, एवोगैड्रो लो, इन सबको क्या कर लो, कंबाइन कर लो। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आर होता है आपका गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। आर जो होता है आपका गैस कांस्टेंट होता है यहाँ पर, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल मोल पर केल्विन है, केल्विन लिखा हुआ है। ठीक है, सेकंड गलत लिखा हुआ है आप लोगों के पास, हाँ ये ठीक कर लो, अपना अपना सभी ठीक कर लो। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ये नंबर पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ये नंबर इसको सीधा पूछ लेता है पेपर में। आइडियल गैस इक्वेशन कौन सी है, उसके अंदर गैसेस कांस्टेंट कौन सा है, उसकी वैल्यू क्या है, ये डायरेक्ट आता है पेपर में। कैसे आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका, डायरेक्ट डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे इतना नहीं आता कुछ, इतना इतना ही आता है इसमें से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है इसकी नंबर ऑफ वैल्यूज के बारे में पूछने के लिए। समझ आया, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, डाउट तो नहीं है, हो गए कैसे, क्या डाउट? लिखोगे, लिख लो। वैसे तो जब भी देखो कॉपी निकाल के बैठ जाते हो, लिख लो, लिखना है, नहीं लिखना मत लिखो। ये तो लिखना तब चाहिए जब आपको समझ में आया हो और उसे आप अपने तरीके में समझ लो घर जाके। तो सर ने समझा दिया हो, मुझे पीडीएफ से समझ नहीं आ रहा तो सर ने समझाया जो उसको उससे समझ लेंगे। ठीक है, तब आप लोगों को कॉपी पर उतारना चाहिए, अदरवाइज आपको यहीं से समझकर आपको पीडीएफ तो ऑलरेडी मिल जाता है, तो लिखने में क्यों टाइम वेस्ट करना आप उनको। ठीक है, लड़के तो लिखते ही नहीं है, पहली बात है। क्यों लिखते तो नहीं हो, देखा कभी नहीं लिखते। आगे देखते काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आगे देखते हैं इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है गैस बनाने, क्या गैस कैसे बनती है। ठीक है, और गैस का बिहेवियर क्या होता है, ये क्या एक्सप्लेन करती है, एक्सप्लेन करती है, एक्सप्लेन गैस बिहेवियर, गैस बिहेवियर, एक्सप्लेन गैस बिहेवियर, कि गैस कैसे बिहेव करती है। गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। गैस जो होती है, गैस के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं। ठीक है, हमेशा मूव में रहते हैं, ऑलवेज इन मूविंग। ठीक है, उनके कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, इनके जो कोलिजन होते हैं वो परफेक्टली 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 कोलिजन होते हैं। ठीक है, परफेक्टली कोलिजन इलास्टिक होते हैं, कोलिजन इलास्टिक
कोलिजन इलास्टिक होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जो कुछ पूछता है पेपर में वो सब बता रहा हूँ, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप एक तरह से थोड़ा बहुत मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं इसमें से, बाकी आप आगे डीप में पढ़ोगे, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब क्या होता है? अब काइनेटिक थ्योरी का मतलब क्या होता है, अब देखते हैं हम काइनेटिक थ्योरी का क्या मतलब होता है। बोलता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। क्या बोला इसने, बोला एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी कि एवरेज, ऐसे मैं आपको फॉर्मूले में लिखने वाला था, एवरेज, ठीक है, मैं फिर सीधा फॉर्मूला में लिखने वाला था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to temperature, is directly proportional to temperature। कैसे, K E is equal to 3/2 RT। R आपको पता ही है गैस कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर आपको दिया मिलेगा, इसकी भी यूनिट होती है J जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, पर मोल, सॉरी पर मोल, समझ आया। अगर टेम्परेचर डबल हो तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए तो, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, अगर काइनेटिक एनर्जी घट जाए तो टेम्परेचर घट जाएगा, ये बात याद रखना। यानी कि ये डबल कर दी जाए ये डबल हो जाएगा, ये डबल कर दी जाए तो ये डबल हो जाएगा, समझ आया। तो यहां पर आपका चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, यहां पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। थोड़ा और देख लेते हैं, इसमें एक टॉपिक मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसके अंदर आता है रियल गैस एनर्जी, रियल एंड आइडियल गैस के बारे में। रियल गैस वो गैस होती है रियल गैस वो गैस होती है जो हर सिचुएशन में, हर इक्वेशन में, हर कंडीशन के अंदर गैस लो को फॉलो, आइडियल गैस को फॉलो नहीं करती, ठीक है, कुछ कंडीशंस में नहीं करती, क्योंकि रियल में क्या होता है, रियल में मॉलिक्यूल्स के बीच रियल गैस के अंदर क्या होता है, रियल गैस के अंदर मॉलिक्यूल के बीच ऑलरेडी अट्रैक्शन एंड वॉल्यूम होती है, ठीक है। जैसे हाई टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर, ये दोनों चीजें उसके अंदर होती है, पर डेविएशन भी होती रहती है उसके अंदर। उसके अंदर मतलब लोअर टेम्परेचर और हाइयर टेम्परेचर के ऊपर क्या होती रहती है, डेविएशन होती रहती है, ठीक है। जैसे फॉर्मूला होता है उसके डेविएशन का, ठीक है, डेविएशन का फॉर्मूला होता है उसका पी बी ए स्क्वायर, ठीक है, v माइनस बी इज इक्वल टू टी, ये इसका क्या होता है, डेविएशन होता रहता है, ठीक है। यहाँ ए और बी कोरेक्शन है, यहाँ ए और बी क्या रहता है, कोरेक्शन रहता है, ये ए और बी जो होता है ये आपके कोरेक्शन है, ए बी आर कोरेक्शन, ये लिख लेना, ए बी आर कोरेक्शन, ए बी आर और क्या रहते हैं, कोरेक्शन रहते हैं हमेशा, ए बी अट्रैक्शन और वॉल्यूम दोनों बराबर रहती है उसमें, ठीक है। और ये जो होता है ये एनडीए के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है इसका, ये बात आप लोग याद रखना। पिछली बार जो बच्चे पेपर देकर आए होंगे आप लोगों में से, अब की बार 2025 में इसके अंदर आया हुआ था ये क्वेश्चन,
आइडियल गैस के अंदर रियल गैस की रियल गैस का फॉर्मूला आया हुआ था, ये वाला आया था ना। कई बच्चों ने गलतियां की थी, मैंने यहाँ पेपर भी सॉल्व करवाया था, आप लोगों को करवाया था, ठीक है। तो याद रखना ये चैप्टर स्कोरिंग है, ये बात याद रखना, ये चैप्टर स्कोरिंग है, इसमें से हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। रियल गैस से याद आता है, और मेन आएगा चार्ल्स लॉ से या बॉयल्स लॉ से, चार्ल्स लॉ से या बॉयल्स लॉ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये चैप्टर आपका स्कोरिंग है, स्कोर बन सकता है आपका, कंसेप्चुअल भी है और इजी चैप्टर भी है। 3 के नंबर आएंगे इसमें से, इजी चैप्टर भी है और कंसेप्चुअल है थोड़ा, लेकिन आसान है। क्यों मतलब आसान है ना, थोड़ा सारा आसान है। तेरा ध्यान उधर बहुत रहता है, क्या उधर तुम काला टीका लगाया करो, नजर लगा रहा है वो तो। घर पर जाकर माँ से, माँ को कहना काली मिर्च भूनकर ऐसे, लाल मिर्ची भूनकर, क्या लाल मिर्ची भूनते काली, अरे कुछ नहीं भूनते हो, ऐसे करके उसको आग में डाल दो, नजर उतार देना, वो आपको नजर लगा रहा है, समझे। चलो इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं, ठीक है। कल हम नए चैप्टर के साथ आएंगे, नया चैप्टर कल करेंगे, ठीक है। और कल से बच्चे सभी टाइम पर आएंगे, और आप लोगों के लिए एक हमने एडजस्टमेंट कर दी है, ऊपर वाला कमरे के अंदर आप लोगों के लिए 60 के आसपास की चेयर्स रखी गई है, और बाकी आप रमन सर से क्लियर कर लेना। 60 चेयर्स आप लोगों के लिए ऊपरले रूम में रख दी गई है, उसमें सिर्फ 60 ही बच्चे जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। उससे ज्यादा अपने क्लास में वापस आएंगे, तो मेरी ऊपर क्लासें लगेंगी पहले, फिर मैं नीचे पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन तब तक आप लोग इसी क्लास में बैठेंगे, तो आज इसमें बैठे हैं वो यहीं आ जाना, लेकिन जल्दी आना, अगर लेट आओगे तो ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर आप लोगों के लिए करते हैं, हम कुछ बंदोबस्त करते हैं ऑनलाइन क्लास का, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, आप लोग तैयारी करते रहिएगा।